नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उत्सवों की। आज के वीडियो में देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के मेलों को हम देखते हैं। ये मेरा पुराना नोट्स है जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। यहाँ पर इसको फिर से लिखने का और फिर से सजाने का टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना है, ना कि ये देखना है कि वो किस तरह से हमारे सामने पेश हो रही है। इसीलिए पूरे ध्यान से, पूरे मन से आपको इस वीडियो को देखना है, सुनना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने किसी पेज में लिख कर रखना है। क्योंकि जब हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी इंद्रियां काम करती है तो हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए इन पॉइंट्स को अपने किसी पेज में लिखना ना भूलें। देखिए, मेले क्या होते हैं। जब हम किसी भी सांस्कृतिक पर्व को एक बड़े स्तर पर बढ़ा चढ़ा देते हैं तो वो मेला बन जाता है। जैसे गणेश उत्सव में बहुत बड़े लेवल पर हम देखते हैं कि दुकानें लगती हैं, तो वो भी एक प्रकार से मेला हो गया। हम गाँवों में देखते हैं कि किसी पर्व में या फिर दीपावली के बाद हम खास तौर पर देखते हैं, या फिर मार्च से लेकर मई के महीने के बीच में जब हिंदू धर्म में नया साल फिर से शुरू होता है और नए त्योहारों का फिर से आगमन होता है, तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में मेले मढ़ई लगते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन में, साथ ही व्यापार की दृष्टि से भी ये बहुत महत्व रखते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश वह भूमि है जिसमें देश के प्रत्येक कोने से सांस्कृतिक विविधता देखी जा सकती है। ज़्यादातर मेले मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आयोजित किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जब किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है, क्योंकि हम इस समय पर देखते हैं कि मार्च अप्रैल से जो गेहूँ कटना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर से गेहूँ कटने के बाद में किसानों के पास में थोड़ी आय आ जाती है, थोड़ी रकम आ जाती है। और इसी समय में हिंदू धर्म में जो चैत्र माह में नए त्योहारों और नए वर्ष का आरंभ होता है, जिसके चलते हमें इस समय पर मेले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हमें दिसंबर के महीने में भी ज़्यादा मेले देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस समय पर बुआई वगैरह सब हो चुकी होती है और दीपावली का पर्व होता है। और दीपावली से लेकर उसके 15 दिनों तक हमें बहुत सारी मड़ई मेले देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेलों की संख्या हमें उज्जैन में 227 देखने को मिलती है। और उज्जैन में भारत का सबसे बड़ा मेला भी लगता है, जिसे हम सिंहस्थ कुंभ का मेला कहते हैं, जो प्रत्येक 12 साल में लगता है। जैसे कि ये पहले 2016 में लगा था, अब 2028 में लगेगा। मेले की न्यूनतम संख्या होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले में है, जहाँ पर 13 मेले लगते हैं। जिन स्थानों पर मेले लगते हैं उनकी कुल संख्या 1400 के आसपास है, यानी कि 1400 से ज़्यादा ऐसी जगह मध्य प्रदेश में हैं, ऐसे गांव हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मेला लगता है। अब यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है उसे देखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो है सिंहस्थ कुंभ का मेला। कौन सा मेला? सिंहस्थ कुंभ का मेला है। और सिंहस्थ कुंभ का मेला अपना एक अलग महत्व रखता है। यह एक भव्य और देश के सबसे पवित्रतम मेलों में से एक है। यह मेला प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति राशि के नाम से जाना जाता है, तब यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। यानी कि जब बृहस्पति सिंह राशि के नाम से जाना जाता है तो सिंहस्थ का मेला लगता है। सिंह यानी कि सिंहस्थ। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इन चारों स्थानों पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। हालांकि इन सभी का समय काल अलग अलग है, कहीं 4 वर्ष में लगता है, कहीं 8 वर्ष में लगता है। इस प्रकार से सभी का समय अलग अलग है। पिछला मेला 2016 में लगा था और अगला मेला जो है वो कब लगेगा? तो वो लगेगा भाई साहब 2028 में। यहाँ जो मेला है, क्या कहेंगे कि यहाँ जो मेला है क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में लगता है। सिंहस्थ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है और भारत के भी सबसे बड़े मेलों में से एक है। अब यहाँ पर देखिए, व्यापार मेला को भी देख लीजिए, क्योंकि ये एक प्रकार से मेला होता है। इसकी शुरुआत 1905 में माधवराव सिंधिया ने की थी। यह मेला ग्वालियर राज्य में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और यह मेला हर साल 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक 35 से 36 दिनों के लिए आयोजित होता है।
दोस्तों यहाँ पर अब अगला देखिए, आलमी तबलीगी इत्तेजमा। हमने अभी हिंदू धर्म के त्यौहार मेले देखे, अब ये इस्लामिक त्यौहार या इस आयोजन को देखिए। आलमी तबलीगी इत्तेजमा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य होता है कि हम एक जगह इकट्ठे होंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस्लाम को बढ़ावा दें, या फिर कैसे हम ये देखें कि इस्लाम का सही पालन हो रहा है या नहीं, ये देखना इनका काम होता है। यह 3 दिन का मंडली है और भोपाल में इसे मनाया जाता है, आयोजित होता है। हद इत्तेजमा में हर साल आयोजित होता है और उसके बाद मेला लगता है। यह इस्लामिक विद्वानों के उपदेशों को आयोजित किया जाता है। जैसे हम ये देखेंगे कि हिंदू धर्म में सभाओं का आयोजित किया जाता है, जो धार्मिक सभा होती है उनका आयोजन होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक सभा का आयोजन होता है और फिर सभा के आयोजन होने के बाद में यहाँ पर मेला लगता है। कई देशों के जमात यानी कि जो विद्वान है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो यहाँ पर सुनने के लिए और व्याख्यान देने के लिए आते हैं। इसकी स्थापना 1926 में भारत के मेवात क्षेत्र में मोहम्मद इलियास अल कांदलावी द्वारा की गई थी। तबलीगी जमात यानी कि प्रीस्टर्स का समाज, जो उपदेशकों का समाज है, या फिर एक प्रकार से आप इन्हें इस्लामी मिशनरी कह सकते हैं, जो इस्लाम को बढ़ावा देते हैं और इस्लाम को फैलाने का काम करते हैं दुनिया भर में। यह एक इस्लामी मिशनरी आंदोलन है जो मुसलमानों को प्रेरित करने और सदस्यों को अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, क्योंकि यह इस्लामी पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन काल के दौरान अभ्यास किया गया था और विशेष रूप से अनुष्ठान, पोशाक और व्यक्तिगत मामलों में व्यवहार आदि पर यह काम करता है। यानी कि जो इत्तेजमा है ये, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में इत्तेजमा नवंबर में प्रत्येक वर्ष शनिवार, रविवार और सोमवार को आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में पहला इत्तेजमा वर्ष 1949 में आयोजित किया गया था और तबलीगी जमात की शुरुआत भी भारत से ही हुई है। 2005 में जब इसकी भारी भीड़ के कारण भोपाल में आयोजित किया जाना थोड़ा समस्यापूर्ण हो गया, तो इसे भोपाल से 11 किलोमीटर दूर घासीपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और अब ये घासीपुर में होता है। अब देखिए, नागा जी का मेला हम देखते हैं, तो नागा जी का मेले का आयोजन होता है, नागा जी संत की याद में इनका आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध और महान संत रहे और ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि अकबर के समय के ये प्रमुख संत थे। यह मेला नवंबर से दिसंबर में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन मुरैना जिले के पोरसा गांव में किया जाता है। आपको इन जगहों को और समय काल को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको ये 2-3 चीज़ें याद है तो आप अपने मन से लपेट कर भी आधा एक पेज पढ़ सकते हैं, अगर आपको फैक्ट याद है तो। संत नागा जी नाथ संप्रदाय से थे। पहले के दिनों में यहाँ बंदरों को बेचा जाता था, लेकिन अब अन्य पशुओं को यहाँ बेचा जाता है। दोस्तों, इसके बाद में देखिए तेजा जी का मेला। तो गुना जिले के भागवत गांव में पिछले 70 वर्षों से तेजा जी का मेला यहाँ पर उनके जन्मदिन पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि उनके पास सांप के जहर को शरीर से निकालने की शक्ति थी। यह गुना, रतलाम और पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। तेजा जी जाट संप्रदाय से थे। चूँकि जाट संप्रदाय ज़्यादातर राजस्थान से लगी सीमाओं में बसते हैं, जिसके चलते गुना, रतलाम जो कि राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, तो इस क्षेत्र में इनका प्रभाव है और जाट संप्रदाय द्वारा प्रमुख रूप से इस पर्व को मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हम अगला मेला देखते हैं, संत सिंगा जी का मेला। तो ये प्रसिद्ध संत है और इनकी याद में इन मेलों का आयोजन उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर या तो ये रहे होंगे, या फिर जहाँ ये पैदा हुए, या फिर जहाँ इनकी मृत्यु हुई। तो इनसे जुड़े स्थानों पर इस तरह के मेले का आयोजन होता है और हर शहर, हर ज़िले में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऐसे मेलों का आयोजन होता है। जैसे कि आप अगर छिंदवाड़ा ज़िले की बात करें तो छिंदवाड़ा ज़िले में भी आपको लटोरिया बाबा के नाम से मेलों का आयोजन देखने को मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, आप जब साधना की तरफ जाते हैं नरसिंहपुर वाली रोड में, तो छिंदवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर जब आप साधना पहुंचने वाले होते हैं, तो वहाँ पर एक मुल्लू बाबा करके एक मज़ार या फिर एक मंदिर आता है, जहाँ पर अक्सर आपको मेले का आयोजन या फिर ऐसे धार्मिक आयोजन देखने को मिल जाएंगे।
तो मेले इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर गांव में अपनी एक स्पेसिफिक पहचान रखती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में 14 से ज़्यादा ऐसी जगह लोकेटेड हैं जहां पर मेलों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मेला शरद पूर्णिमा से शुरू होकर अगस्त सितंबर में 1 माह तक चलता है। यानी कि अगस्त सितंबर के बीच में जो शरद पूर्णिमा आती है उससे शुरू होकर यह 1 महीने तक चलता है। शरद पूर्णिमा से शुरू होकर संत सिंगा जी का मंदिर खंडवा में है। इनके जन्म स्थान को ही सिंगा जी के नाम से जाना जाता है। संत सिंगा जी अकबर के समकालीन थे, यानी कि ये भी अकबर के समकालीन थे। और अभी इससे पहले हमने जो जिन संत को देखा वे भी अकबर के समकालीन थे। और वे कौन थे? तो वे कौन थे भाई साहब? तो वे थे यहाँ पर नागा जी। नागा जी भी अकबर के समकालीन थे और संत सिंगा जी भी अकबर के समकालीन थे। संत सिंगा जी शुरुआत में पोस्टमैन थे और ये यहाँ के स्थानीय राजा की पोस्ट इधर उधर करने का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका ध्यान आध्यात्म की ओर गया और इन्होंने कई भजन और कई गीतों को लिखा। धीरे धीरे ये इतने प्रसिद्ध हो गए अपने चमत्कारिक कार्यों के चलते, अपनी भक्ति के चलते कि इन्हें देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में माना जाता है। इनके ही पुत्र थे कालू जी महाराज, जो भी एक प्रसिद्ध और महान संत रहे और इनके नाम पर भी एक मेले का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी निमाड़ खरगोन में इनके नाम का मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए, निमाड़ पहले एक था, अब इसके 2 विभाजन हो गए। पूर्वी निमाड़ में ये आ गया खंडवा और पश्चिमी निमाड़ में आ गया खरगोन। तो एक तरफ तो पिताजी के गुणगान होते हैं और एक तरफ पुत्र जी के गुणगान होते हैं, और दोनों ही सोचिए कितने महान संत रहे होंगे। और इनके घर वाले क्या सोचते रहे होंगे कि हमारे घर में ही पूरे संत पैदा हो गए। देखिए, पिपरिया खुर्द में यह मेला लगता है दिसंबर में 1 महीने के लिए, और यह जानवरों का कारोबार होता है। और महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये जो खंडवा खरगोन है ये जो एक तरफ तो दक्षिण में यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाता है, फिर एक तरफ गुजरात हो जाता है, और फिर राजस्थान से तो वैसे ज़्यादा पास की सीमा यहाँ पर लगती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो व्यापार है वो बड़े स्तर पर जानवरों का होता है। दोस्तों, इसके बाद में एक मेला वो देखिए, जागेश्वरी देवी का मेला। यह मेला गुना जिले के चंदेरी में लगता है और चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जागेश्वरी देवी का मेला भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि चंदेरी शासक कीर्तिपाल को कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने देवी की पूजा की और वे ठीक हो गए। इसके बाद से ही उन्होंने प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन किया और भव्य मंदिर को भी यहाँ पर उन्होंने बनवाने का काम किया था। यह मेला मार्च अप्रैल के महीने में 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। अगर हमने यहाँ पर जितने भी मेले का आयोजन देखा है उनमें से ज़्यादातर मेलों का आयोजन मार्च अप्रैल में हो रहा है। इसीलिए अगर आपको कभी ये कंफ्यूज हो कि यह मेला कब हुआ था और उत्तर ही ध्यान ना आए, तो अब अगर आप मार्च और अप्रैल के बीच अगर समय लिख कर आते हैं तो भी आपके उस उत्तर का सही होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग 50 से 60% मेले मार्च और अप्रैल के बीच में ही होते हैं। बाकी बचे होते हैं सावन में, वही अगस्त सितंबर में, और ज़्यादातर होते हैं दिसंबर के बीच में। तो इस तरह से अगर आप मार्च अप्रैल भी लिख कर आ जाएँ, पता न रहे, तो भी आपका उत्तर सही हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ मेलों को देख लीजिए जो हमने अभी पढ़ा। नागा जी का मेला पोरसा मुरैना में लगता है। तेजा जी का मेला भागवत गुना में लगता है। संत सिंगा जी का मेला सिंगा जी खंडवा में लगता है। और सिंगा जी नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है, और नर्मदा नदी के बीच में इनका एक टापू में इनका मंदिर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ का जो मेला होता है वो भी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध और भव्य मेलों में से एक होता है। कालू जी महाराज का मेला पिपरिया खुर्द खरगोन में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी गुना में, व्यापार मेला ग्वालियर में, आलमी तबलीगी इत्तेजमा भोपाल में, सिंहस्थ कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। इसके अलावा 2 मेले और हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए लगे लग का। तो दोस्तों, अमरकंटक शिवरात्रि का मेला यहाँ पर देखने को मिलता है। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, और नर्मदा नदी केवल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी ही नहीं है, बल्कि इनका पौराणिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और नर्मदा नदी को बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है, इसलिए इनके जो उद्गम स्थल है वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। और शिवरात्रि से 5 दिनों तक यह मेला चलता है।
इसके बाद में सिद्ध बाबा का मेला आता है, जो कि श्योपुर के विजयपुर में आयोजित यह किया जाता है। यहाँ मकर संक्रांति पर लगने वाला 2 दिवसीय मेला है। यहाँ पर प्राकृतिक कुंड के पास में सिद्ध बाबा का मंदिर है और सिद्ध बाबा भी प्रसिद्ध संत रहे हैं और उनकी याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बहुत सारे मेले, और बहुत सारे तो नहीं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन मेलों और कुछ उत्सवों को देखने का प्रयास किया है। आपको चैनल पर एक और वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर आप उत्सवों और मेलों को और आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा। आप आसानी से और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और मेले और उत्सवों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो रोककर इसे नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप अपने उत्तर को बहुत आसान शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पहले मेला दिया हुआ है, फिर उसका स्थान है, फिर यहाँ पर उसके समय या फिर अन्य विशेषता है। जैसे नागा जी का मेला पोलसा मुरैना में लगता है नवंबर दिसंबर के बीच में। तेजा जी का मेला भागवत गुना में लगता है, गुना रतलाम राजस्थान क्षेत्र में, क्योंकि ये जाट संप्रदाय के थे। तो जाट जो समुदाय जिन क्षेत्रों में बसा है उन क्षेत्रों में तेजा जी का मेला लगता है। सिंगा जी का मेला सिंगा जी खंडवा में अगस्त सितंबर 1 सप्ताह के लिए लगता है। कालू जी महाराज का मेला पिपरिया खुर्द खरगोन में पश्चिमी निमाड़ में दिसंबर में 1 महीने के लिए लगता है। इसके बाद जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी गुना में मार्च अप्रैल के बीच 15 दिनों के लिए लगता है। सिंहस्थ कुंभ का मेला जो इस समय पर मार्च अप्रैल में जो चैत्र के नवरात्र चलते हैं उस समय पर ये लगता है। सिंहस्थ कुंभ के मेले की बात करें तो यह उज्जैन 12 वर्षों में लगने वाला मेला है। और इसके अलावा आप और भी मेले देख सकते हैं। अमरकंटक मेला हो, सिद्ध बाबा मेला हो, आलमी इत्तेजमा हो या व्यापार मेला हो, इन सभी की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको केवल मेलों के बारे में जानकारी दी, उत्सवों के बारे में जानकारी नहीं दी। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको मध्य प्रदेश के उत्सव भी अपने सिलेबस में कवर करना है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, उसे ध्यान से देखिए तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। और इन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट कर लीजिए या फिर इन्हें याद कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम न जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खजुराहो उत्सव हो, मध्य प्रदेश उत्सव हो, लगभग सभी इम्पोर्टेंट उत्सव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इन्हें लिख लें, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं देखकर याद कर लूँगा तो यहाँ पर आपकी ये भूल है। क्योंकि शुरुआत में तो लगता है कि हमें सब कुछ याद हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम के हॉल में जाते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए चीज़ों को अच्छे से लिख कर याद कीजिए, अच्छे से पॉइंट बना कर याद कीजिए, ताकि आप समय आने पर सब चीज़ आपको याद में आ जाए और फिर आप अच्छा प्रदर्शन एग्ज़ाम में कर पाएँ। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। गुस्ताव फ्लॉबेर कहते हैं, जीवन के कण कण में कविता है। दोस्तों, हर दिन अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कीजिए जिसके करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन खुशी मिलेगी। कभी किसी कुत्ते या किसी गाय को बिस्किट या रोटी खिलाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी बेवजह किसी स्थान पर पेड़ लगाइए जिसकी छाँव आपको कभी नहीं मिलने वाली, लेकिन किसी ना किसी को मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी यूं ही किसी कविता को पढ़कर देखिए, कहानी को पढ़कर देखिए समय निकालकर, आपको एक अलग दुनिया में नज़ारे देखने को मिलेंगे। कभी बेवजह मुस्कुरा कर देखिए और दूसरों को मुस्कुराहट देखिए, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। क्योंकि मुस्कुराइए और दूसरों को मुस्कुराने का मौका दीजिए और उन्हें मुस्कुराने दीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।